नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ UER2 का लेटेस्ट अपडेट। आज का सफ़र हम अवंतिका और कंझावला रोड से शुरू करेंगे और यहाँ से होते हुए हम सेक्टर 36 हेलीपैड के आगे से निकलते हुए सेक्टर 35 तक जाएंगे। आज के सफ़र के अंदर में हम पूरा रास्ता कवर करेंगे, देखेंगे इस समय क्या प्रोग्रेस है, किस स्ट्रेच के ऊपर में कितना काम चल रहा है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। आप मेरा वीडियो देखते तो हैं परंतु उसको सब्सक्राइब नहीं करते। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे वीडियोस मिलेंगे। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ में लगा हुआ बेल का नोटिफिकेशन बेल का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं हम आज का। आज हम कराला रोड जो कि अवंतिका कंझावला रोड है उससे अपना रूट शुरू करके सेक्टर 36 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस UER2 पर कितना काम हो चुका है, कितना काम इस समय अभी और चल रहा है। मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं यह पाइलिंग का काम चल रहा है और इस पे कैपिंग का काम भी साथ के साथ अभी शुरू हो चुका है। मतलब कि पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है और उन पे कैपिंग का काम शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद उसके ऊपर में गर्डर्स रखकर पूरी रोड को बनाया जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही खुला यह 100 मीटर रोड बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और यह रोड जो पूरा बिल्कुल अलीपुर बकोली से शुरू होकर GT रोड अलीपुर से और द्वारका एक्सप्रेस वे तक जाएगा और जिसके ऊपर में इस समय जो प्लान है कोई सिग्नल नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई क्रॉसिंग नहीं है। आप बिल्कुल आपका ट्रैफिक रन थ्रू चलेगा। इधर से आप GT रोड से आप इस पुल पे चढ़ते हैं, वहाँ पर भी फ्लाईओवर दिए गए हैं, किसी रोड को हमें क्रॉसिंग नहीं करनी। यदि आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो भी आपको इस रोड पे आने के लिए फ्लाईओवर है और यदि आप इधर द्वारका की तरफ से वहाँ जा रहे हैं तो ISBT की तरफ जाने के लिए भी वहाँ पर फ्लाईओवर है। वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई रेड लाइट आदि नहीं है। और यह पूरे पुल का काम इस समय पूरे फुल फ्लैश जोरों पे चल रहा है। पाइलिंग हो चुकी है जैसा मैंने आपको दिखाया और इसके बाद में इसके ऊपर में कैपिंग होकर ऊपर गर्डर्स लगाए जाएंगे। यहाँ तक यह पुल का काम चल रहा है। आज मौसम साफ है। दिल्ली में पिछले दिनों खूब बारिश रही है, उस वजह से यहाँ पे पहले भी मैं एक बार आया था तो बहुत ज़्यादा कीचड़ था। क्योंकि ये प्रोजेक्ट का एरिया है, बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में इस्तेमाल, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रोड की हालत ख़राब है। गड्ढों की वजह से कुछ मेरी इसमें वीडियो में हिल रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि रोड ही ऐसी है और उसमें मेरा कोई जोर नहीं है। इससे आगे काफ़ी शानदार रोड तैयार है। और अब हम ये कराला रोड को छोड़कर सेक्टर 38 के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से सेक्टर 38 शुरू हो जाता, उससे पहले यहाँ पे जैन नगर की जगह थी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेक्टर 38 के अंदर में यह एक एंट्री है C1 पॉकेट की। यह C1 पॉकेट की एंट्री है। यहाँ से एंटर करके हम सेक्टर 38 C1 पॉकेट में पहुँचते हैं। अभी हम आगे चलते हैं।
जैसा कि पीछे हमने देखा कि पाइल्स का काम हो चुका है, पिलर्स तैयार हैं, उसके ऊपर में कैपिंग का काम चल रहा है। और अब देखिए काम कितनी तेज़ी से चल रहा है कि प्री कास्टेड गार्डर्स यहाँ पे पहले से ही ला के रखे गए हैं ताकि काम के अंदर डिले ना हो। ये आप मेरे राइट साइड में देखिए, प्री कास्टेड गार्डर्स तैयार पड़े हैं। काम दिन रात यहाँ पे चलता रहता है। यदि बारिश आ रही है, बाहर का काम नहीं हो सकता, तो कास्टिंग का काम चलता है। कुछ ना कुछ काम यहाँ पर बिल्कुल चलता ही रहता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है सितंबर 2023 है, उस समय इसको चालू करना है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिल्ली को ट्रैफिक मुक्त करने के लिए इस रोड का निर्माण किया जा रहा है और इसका लाभ आने वाले समय में सेक्टर 34, 35, 36, 37, 38 सभी सेक्टर्स को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी सीधा जीटी रोड पे, और जीटी रोड भी जो 8 लेन हाईवे है और उधर से द्वारका एक्सप्रेस वे पे, और बिना सिग्नल के हम दिल्ली के बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकते हैं। यदि आप देखें, हम दिल्ली के बॉर्डर में जहाँ से भी घुसते हैं, वहाँ पे जितना भी स्ट्रेच बना हुआ है उसके ऊपर में किसी प्रकार की कोई भी रेड लाइट आदि अभी भी नहीं है, और यह इस रूट के ऊपर में भी कोई रेड लाइट नहीं होगी। तो उसी प्रकार इस रूट को भी सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है, और हम दिल्ली में एक बार घुसे बिना रुके कहीं पे भी, यदि हमें कोई काम नहीं है तो हम सीधा गुड़गांव और जयपुर हाईवे पर पहुंच सकते हैं। यह हमारे राइट साइड में सेक्टर 37 C2 पॉकेट है। यह C2 पॉकेट का एरिया आपको, अगर यदि इसमें कुछ बिल्डिंग तैयार दिखाई दे रही है तो इसमें बड़ी लिमिटेड से 2-4 बिल्डिंग ही बनी है। इस रोड के बन जाने के बाद में हमें बिल्कुल ही इस सेक्टरों में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बनती है कि हमें दिल्ली के भीड़ भाड़ से मुक्त होकर हम कहीं भी दिल्ली से बाहर जाना हो हम जा सकते हैं। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमारे राइट साइड में रोहिणी का ISBT, जहाँ से कि इस समय DTC का डिपो है ये, और यहाँ से सारी इलेक्ट्रिक बसें, जितनी भी बसें इलेक्ट्रिक की दिल्ली में इस समय चल रही हैं, सभी उन्हीं के लिए यह स्टेशन बनाया गया है। यहीं पर उनकी चार्जिंग की सुविधा है और यहीं से वह सारी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यह रोड बहुत अच्छी तैयार है, शानदार रोड है ये। और दूसरी साइड की हमारी दूसरी रोड का काम अभी चल रहा है। 1 लेन इसकी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ जो आप सामने पाइल्स का काम देख रहे हैं, जो चल रहा है, पिलर्स का काम चल रहा है, यह सेक्टर 36 रिठाला की तरफ से आने वाले रोड के ऊपर में एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। उधर से आने वाले ट्रैफिक को राइट जिसने जाना उसके लिए इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल के द्वारा वह क्रॉस करके रोड पे राइट तरफ जीटी रोड की तरफ जा सकते हैं। और अब हम ये जो टर्न ले रहे हैं, ये बिल्कुल रिठाला मेट्रो स्टेशन पे यह रोड जाती है। हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ से सीधा चलेंगे तो लगभग 5 किलोमीटर पे हमें रिठाला मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। आप मेरे राइट साइड में देखें, पूरी पाइलिंग का काम चल रहा है। इस रोड के ऊपर में एक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। जो भी ट्रैफिक रिठाला की तरफ से आएगा, इस रोड को डिस्टर्ब किए बगैर वह इसको फ्लाईओवर के द्वारा अलीपुर की तरफ जाने के लिए, जीटी रोड की तरफ जाने के लिए मूव कर सकता है। क्योंकि इस रोड पे मैंने पहले ही बताया कोई इंटरसेक्शन नहीं है। आप मेरे लेफ्ट साइड में देखें तो ये हेलीपोर्ट है और ये हेलीपोर्ट का वॉच टावर है, फ्लाइट कंट्रोल टावर है। यह हेलीपैड रोहिणी हेलीपोर्ट यह है।
अब हम सेक्टर 36, हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 36 का टर्न है और यहीं पे ही राइट टर्न लेते हैं तो हम सेक्टर 37 में पहुंच जाते हैं। अभी हम चलते हैं सेक्टर 36 रोहिणी में और फिर वहां से चलेंगे सेक्टर 35 की तरफ। ये मेरे लेफ्ट साइड में जितने भी हेलीकॉप्टर्स यहाँ हैं उनके लिए हैंगर बने हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर के हैंगर्स हैं और हम इस समय बिल्कुल हेलीपोर्ट की बैक वाली वॉल के साथ साथ चल रहे हैं। हमारे ठीक सामने जो आपको कुछ एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है, ये सेक्टर 36C3 पॉकेट है और अब हम राइट टर्न लेके सेक्टर 36 में B1 और A1 के बीच से डिवाइडिंग से होते हुए सेक्टर 35 की तरफ जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि रिठाला से सेक्टर 36 की कितनी दूरी है, तो रिठाला मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 36 की 5.5 किलोमीटर सेक्टर 36A3 पॉकेट जहाँ से शुरू होती है वहाँ की दूरी है। और अब हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 36B1 पॉकेट में। ये हमारे लेफ्ट साइड में जो आप इतने ऑफिसेज बने हुए देख रहे हैं, ये सारे B1 पॉकेट के हैं। और यह टर्न B1 और A ब्लॉक की डिवाइडिंग रोड का है। हम यहाँ से टर्न करेंगे। अब इस समय हमारे राइट साइड में सेक्टर 36A3 पॉकेट है और लेफ्ट साइड में सेक्टर 36B1 पॉकेट है। और B ब्लॉक के अंदर में सिर्फ एक B1 ही पॉकेट है जिसके अंदर में 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स उपलब्ध हैं। और यह A3 पॉकेट की एंट्री है। अब हमारे राइट साइड में इस ग्रीन बेल्ट के बाद में अब ये जो आप बिल्डिंग बनी देख रहे हैं, ये A2 पॉकेट यहाँ से शुरू हो जाती है। ये जितने भी ऑफिसेज बने हुए हैं ये सारे A2 पॉकेट के हैं। और यह जो चौक आया है यह A1 और A2 पॉकेट की डिवाइडिंग रोड है। हमारे बिल्कुल ठीक सामने जो इस समय ऑफिसेज बने हैं ये सेक्टर 36A1 पॉकेट है। और यदि आप देख पा रहे हैं दूर एक नीला सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर है और सामने बसेज जाती जो दिखाई दे रही हैं वह बवाना रोड है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। अभी हम ये C ब्लॉक और B ब्लॉक वाली डिवाइडिंग रोड पे आ गए हैं। हमारे इस समय जो लेफ्ट साइड में आप कुछ देख रहे हैं बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ से C2 पॉकेट और राइट साइड में ये जो एक हट है यहाँ पे सेक्टर 36C1 पॉकेट है। और उसके साथ ही लगता है जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया है कि हेलीपोर्ट से जो हमें नज़र आ रही थी वो C3 पॉकेट है। हम यहाँ से राइट टर्न लेके बवाना रोड पे जाएंगे और वहाँ से हम सेक्टर 35 में एंटर करेंगे। सेक्टर 35, 36 कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल एक बवाना रोड के एक तरफ में सेक्टर 35 और दूसरी तरफ सेक्टर 36 है। और सेक्टर 36 की A1 पॉकेट जहाँ ख़त्म होती है उससे मात्र बवाना रोड की दूरी 200 मीटर है। अभी आप देख रहे हैं मेरी लेफ्ट साइड में सेक्टर 36C1 पॉकेट और ये सामने हमारे ठीक सामने बवाना रोड आ गई है जो कि स्टेट हाईवे है, दिल्ली औचंदी हाईवे स्टेट हाईवे है जिसे हम बवाना रोड भी कहते हैं। अभी हम यहाँ से एक राइट टर्न लेंगे।
और लगभग 70 मीटर चलने के बाद में एक लेफ्ट टर्न है। और यह टर्न लेते ही हम सेक्टर 35A2 ब्लॉक में पहुंच चुके हैं। अब हमारे राइट साइड में सेक्टर 35A2 पॉकेट है और हमारे लेफ्ट साइड में DDA के द्वारा बनाए गए LIG फ्लैट्स, सेक्टर 35 के LIG फ्लैट्स हैं। और ये सोसाइटी 11 टावर्स के नाम से यह सोसाइटी है LIG फ्लैट्स की। और इस सोसाइटी के गेट से थोड़ा सा क्रॉस करते ही लगभग 50 मीटर आगे एक राइट टर्न है, जहाँ से हम टर्न करते हैं तो हम सेक्टर 35A2 पॉकेट में पहुंच जाते हैं। ये अब हम सेक्टर 35A2 पॉकेट में पहुंच गए और काफ़ी अच्छे ऑफिसेज का यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। ऑफिसेज बने हुए हैं और बहुत ही जल्द मैं कह सकता हूँ कि 2-1 साल में यहाँ पे आपके रिहाइश के लिए प्लॉट्स आप बना सकते हैं, रह सकते हैं। और अभी भी यहाँ पर एक फैमिली 60 मीटर में 4 मंजिल का पूरा मकान बनाकर उसमें रहने के लिए आने वाली है। लीजिए, बातें करते करते हम अपने ऑफिस पहुंच गए। अब हम पहुंच गए अपने ऑफिस जय माता दी प्रॉपर्टीज पे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।